में चक्रधर स्वामी की जीवनी समाविष्ट है। चक्रधर स्वामी ने जिस महानुभाव पंथ की स्थापना की, उनकी विशेषता ये है कि किसी भी जाति, संप्रदाय, धर्म के व्यक्ति को इसमें सदस्य बनाना जाता है। जात पात का कोई भेद नहीं, कोई छोटा बड़ा नहीं, सब समान मानते हैं। महानुभाव पंथ में महानुभाव की पूजा के लिए 5 कृष्णों के 4 प्रमुख हैं। ये 5 कृष्ण गोपाल कृष्ण, दत्तात्रेय प्रभु, श्री चक्र पाणी, गोविंद प्रभु और स्वयं चक्रधर स्वामी। चक्रधर स्वामी जन जन से जुड़े आलोक पुरुष थे। उन्होंने जनता में एकता और समभाव का संदेश दिया। चक्रधर स्वामी ने अपने उपदेश मराठी भाषा में दिए। संक्षिप्त शैली में उनके सूत्र अर्थपूर्ण हैं, जीवन के मर्म को समझने वाले हैं। इनका कहना था, आत्मा ही परमात्मा है। उनका प्रमुख सूत्र है, ब्रह्मांड में 4 स्थायी वास्तविकताएं हैं। परमेश्वर यानी ईश्वर, जीव, देवता और प्रपंच। परमेश्वर सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी है। मानव संप्रदाय वैदिक कर्मकांड नहीं मानता, पर वैदिक दर्शन को स्वीकार करता है। जाति, वर्ण, व्यवस्था और किसी भी प्रकार के सामाजिक भेदभाव को महानुभाव संप्रदाय खारिज करता है। हर एक व्यक्ति को मोक्ष पाने का अधिकार है, चाहे वो किसी भी वर्ण, जाति, संप्रदाय का हो। चक्रधर स्वामी जी की 4 प्रमुख शिक्षाएं हैं, अहिंसा, तप, ब्रह्मचर्य और भक्ति। चक्रधर स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाते हैं। इसी उनकी विश्वभर में व्यापकता है। राजस्थान में खाटू श्याम जी मंदिर और अन्य वैष्णव संप्रदाय स्थानों में चक्रधर स्वामी जी का ही महत्व है। मानवा पंथ का प्रारंभ सिद्धिपुर में हुआ। गोविंद प्रभु इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे। उनकी प्रेरणा से चक्रधर स्वामी ने इस पंथ को आगे बढ़ाया। गोविंद प्रभु महान समाज सुधारक थे। उन्होंने छुआछूत, जात पात के भेद से समाज को मुक्त किया। आरंभ में उनका बहुत विरोध हुआ था, परंतु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। संत ऐसे होते हैं कि गोविंद प्रभु जब छोटे थे तब तो उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। उनकी मौसी ने सिद्धपुर लेकर आई थी। बचपन से वो छोटी कहीं जाने वाले बच्चों के साथ खेलते, उनके साथ प्रेम से खाना खाते। ये परिवर्तनकारी बदलाव गांव में कुछ लोगों से देखा नहीं गया। उनका बहुत विरोध भी हुआ, परंतु गोविंद प्रभु ने इसकी परवाह नहीं की। बाद में उन्होंने संदेश दिया, मनुष्य में कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। जात पात, छोटा बड़ा, ये सब हमने बनाया है। इससे उठकर सर्वोच्च परमेश्वर की सत्ता को प्राप्त किया जा सकता है। गोविंद प्रभु जी का चरित्र उनकी लीलाओं के माध्यम से प्रकट होता है। सिद्धिपुर लीला या श्री गोविंद प्रभु चरित्र लीला ग्रंथ के उनके महान कार्यों के बारे में
जाना जाता है। गोविंद गुरु सामाजिक सुधार के आद्य प्रवर्तक भी थे। अवतार दिवस उनकी शिक्षाओं के आदर्श से लेकर जीवन को धन्य करने का दिन है। मैं इसी से जोड़कर मुझे और भी कुछ पढ़ने को मिला है। मैं ये भी हमारी अपनी अभी महानुभाव परिषद है। ये महानुभाव परिषद तो पहली महानुभाव धर्मोन्नति परिषद थी, वो 1914 में स्थापन हुई और ये बाद में 1944 में उसने उसको बदल दिया और महानुभाव परिषद का नाम रखा। कैलाशवर्षी भास्कर विद्वान बाबा पंजाबी उस पर वो अध्यक्ष थे। कृष्णदेव यादव घराने की भी चक्रधर स्वामी से मुलाकात हुई थी और कृष्णदेव यादव जो हमारे देवगिरी तो दौलताबाद भी कह दी, उन देवगिरी किला जो है वहाँ वो राज्य करते थे और उनके ही बाद में उनका मानवा पंथ का शुरुआत हुआ होगा। 12वीं शताब्दी का वर्ष है और उस समय वो कृष्णदेव को कान्हारदेव बोलते थे। चक्रधर स्वामी और कृष्णदेव राय इनकी मुलाकात बुलढाना जिला का जो लोनार ग्राम है वो लोनार गांव में हुई। लोनार गांव का एक महत्व भी है कि वहाँ उल्का गिरी थी करके बहुत बड़ा गड्ढा आज भी दिखाई देता है। वो लोनार गांव है बुलढाना जिले में महाराष्ट्र में। उनकी वहाँ चक्रधर स्वामी की और कृष्णदेव राय जो राजे थे उनकी मुलाकात हुई थी। कृष्णदेव राय महादेव यादव जी चक्रधर स्वामी को मिले और इतना नहीं तो उन्हीं के साथ के रामदेव राय यादव ये इनकी पत्नी महानुभाव पंथ की थी, इसीलिए वहाँ से तो महानुभाव पंथ का ही अपने को पढ़ने को मिलता है, ध्यान में रखता है। मैं ये भी पढ़ा है कि महानुभाव आचार महाभाष्य एक किताब तो मैंने देखी नहीं, लेकिन उसके बारे में जो कुछ लिखा हुआ इतिहास में वो मैंने पढ़ा है। और जो महानुभाव आचार महाभाष्य है उसमें महाराष्ट्र कैसा है, अभी जो महानुभाव आचार महाभाष्य ये शायद तो 1200, 1300, 1400 से वही शताब्दी में होगा। और उसी समय कि जो ग्रंथ में जो पहला सूत्र लिखा है वो महाराष्ट्र कैसा है वो उसमें लिखा है। और देश भणिजे खंडमंडल, मराठी में मैं बोल रहा हूँ कि देश भणिजे खंडमंडल जैसे फले ठाणा पासून दक्षिणेस मराठी भाष्य जो तुला थाई वर्ते ते तुले एक खंडमंडल तयाचे उत्तरे बाले घाट बालघाट डोंगर है तो वहाँ तक महाराष्ट्र है, ऐसा उनको बोलने का उन्होंने बोला। तयाचे उत्तरे बाले घाट शेवट जैसे एक खंडमंडल, वहाँ तक भी एक खंडमंडल है। मग उभय गंगा तीर जो सीधा है गंगा तीर के पड़ोस पे हमारी गोदावरी नदी बहती है वो भी एक खंडमंडल उन्होंने बनाया है।
और ऐसे एक खंड मंडल और कोई एक आता तया पाचुनी मेल घाट, मेलकर बोले यहाँ, लेकिन वो मेल घाट है, अमरावती के उधर भी वो मेल घाट बोलते हैं, वहाँ तक महाराष्ट्र का वो एक खंड मंडल था, ऐसा उन्होंने बोला है। तया पाचुनी अवघे अवघे वराड, वहां से अवधि अवधि तक करीब करीब वराड होता है, वराड में आज का विदर्भ, वो ये खंड मंडल बताया उन्होंने। और अब अवगीची मिलोनी, अवगीची बोलते सबको मिलाकर महाराष्ट्र बोली जे, ये सब खंड मंडल को मिला के महाराष्ट्र बोली जे। किंचित किंचित भाषा का पालट, थोड़े थोड़े अंतर पे भाषा बदलती है, वो भी उन्होंने यहाँ लिखा है। किंचित किंचित भाषा का पालट मनोनी खंड मंडले मनावी करके ये सब खंड मंडले मनावी, उसका एक महाराष्ट्र बनता है। ऐसा वो महानुभाव आचार महाभाष्य में पहली बोली जो होती है उस पर लिखा है। और कितने साल का है, कौन से शतक में वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं इतिहास में एक पढ़ा है और इतिहास में अच्छे वहाँ बताए। और महत्वपूर्ण ये कि जो गौतमबाद या देवगिरी का राजे थे यादव घराने के, बाद में मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली की राजधानी वहाँ लेके गए और कई दिन वहाँ रखे, फिर दिल्ली को आ गए करके उसको गड़ा मोहम्मद ऐसे बोलते थे, हमारे इतिहास में लिखा है। मलिकम बाद में हुआ, तो वो बाद में रहा इधर, वो चले गए, बाद में हो रहा मलिकाम्बर। तो ऐसा जो देवगिरी है, और देवगिरी के यादव घराने की राजधानी थी, और उसमें से कृष्णदेवराय रामदेवराय से ही चक्रधर स्वामी की मुलाकात हो गई, उसका उल्लेख उसमें है। इसका मतलब वो 12 से या 13 से शताब्दी का उल्लेख वहाँ अपने को पढ़ने को मिलता है। इसी इतना पुराना समय कि जब मराठी की भाषा भी उन्होंने पहले से शुरू की। ऐसे आचार्य जी हमारे चक्रधर स्वामी का अवतार दिवस है, उसमें बहुत मैं मुझे खुद को भाग्यशाली मानता हूँ कि ऐसे दिवस पर मुझे यहाँ आने का मौका मिला, आप सभी का दर्शन हुआ और मेरा जो प्रबोधन है आपने सुना, इसीलिए आपके सभी के मैं अभिनंदन करता हूँ, आपको धन्यवाद देता हूँ और रुकता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आदरणीय सम्माननीय श्री राज्यपाल महोदय महामहिम, इन्होंने श्री रत्न श्री चक्रधर स्वामी जी के ऊपर जो महत्वपूर्ण विचार रखे, उसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूँ। यहाँ पर वो आए और हमें प्रबोधन किया, उद्बोधन किया। धन्यवाद देकर इस कार्यक्रम के आभार, मुझे धन्यवाद नापत्ति से पहले 2 लोगों को यहाँ पे बुलाते थे जो राष्ट्रपति महोदय जी को पुष्पगुच्छ देना चाहते हैं। महामहिम राज्यपाल महोदय जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करेंगे। पप्पी भाटिया, नितिन भाटिया, पूर्व विधायक पूनम गोयल, कोटा राजस्थान। इतने लोग नहीं आएंगे, सामने 2 लोग आएंगे। इस कार्यक्रम की प्रेरणा परम पूज्य श्री विद्वांस बाबा और परम पूज्य श्री भास्कर दादा अमृते इनकी प्रेरणा है।
धन्यवाद व्यक्त करने के लिए भास्कर शास्त्री महानुभाव, इन्हें मैं आमंत्रित करता हूँ। सर्वज्ञ श्री चक्रधर स्वामी की जय। स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वस्व पूज्यते। भगवान श्रीकृष्णाने भगवद्गीतेमध्ये सांगितलेलं आहे, भगवान श्रीकृष्ण म्हटलात की क्षणे पुणे मरते लोक विषंती, आणि तेच परत 15 अध्यायात सांगतात, वद्गता निवर्तनते तद्धाम परमम। या तिन्ही वचनाचा जर अर्थ आपण समजून घेतला तर आपलं लक्षात येईल की जसे आपले पुण्यकर्म करतो त्याप्रमाणे काही लोक म्हणतात स्वर्गात जातो वगैरे, पण ते स्वर्गाचं स्थान काही परमनंट नाही आहे, नित्य नाही आहे। ते कमी झाल्यानंतर आपल्याला परत मृत्यूलोकात जेवायला जन्माला यावं लागतं, आणि परत भगवान श्रीकृष्ण जेव्हा म्हणतात तद्गता निवर्तनते तद्धाम परमम, म्हणजे माझ्या धामाला जो पोहोचतो त्याला परत येणे नाही, म्हणजे जीवन मरणाच्या या घटनेमधून त्याची सुटका होते। आता आपल्याला या तत्वावर भगवत श्रीकृष्ण स्वामींनी तत्वज्ञान आपल्याला विवेचन केलेलं आहे, त्यानेच उद्धरण कसं होईल हे सांगितलेलं आहे। त्या उद्धरणाच्या द्वारेच आपण परमनंटपणे परमेश्वराच्या आनंदास प्राप्त होऊ शकतो, आणि अदरवाईज आपल्याला परत जन्ममृत्यूच्या याच्यामध्ये यावं लागतं असं त्याने म्हटलेलं आहे। भगवान चक्रधर स्वामी आणि गोविंद प्रभू यांच्या अवतार दिनानिमित्त आपण हा कार्यक्रम आयोजित केलेला आहे। अगदी शॉर्ट नोटीस आम्ही दिलेली होती, महामहिम महोदय राज्यपाल